नमस्कार डुग्गर नामे च तुंदा स्वागत है। आऊं तुंदे कन्नै प्रियंका चौधरी। चलो शुरू करने हैं पहली खबर कन्नै। पाकिस्तान पासे बीती रात पुंछ च एक बारी फ्ही सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय सेना की चौंकी पर गोले दागे ने। पाकिस्तान की बक्खी का जिला पुंछ के खड़ी करमाड़ा इलाके च बीती रात निक्के ते बड्डे हथियारें कन्नै भारतीय सेना की चौंकियों के कन्नै कन्नै रिहायशी इलाकों की भी निशाना बनाइयै भारी गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना के जवानों भी माकूल जवाब दिता है। हालांकि इस गोलाबारी च कुसै के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान की इस गोलाबारी थमां मकामी लोकें च दहशत का माहौल बने दा है। मकामी लोकें दोनों देशों की सरकारें थमां इस गोलाबारी की रोकने की अपील की है। तगड़ी फायरिंग हुई है सर, इतनी की बात ही मत पूछो सर। डर तो है ही, बच्चों को डर लग रहा था। डर के बच्चे जो अंदर पड़ गए थे एकदम, जो है बिल्कुल आवाज मुंह से भी नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि डर बहुत ज्यादा था। क्योंकि फायर का मालूम नहीं किस टाइम कहाँ गोला भर जाएगा, इस चीज का तो कोई मालूम नहीं होता ना, क्या होगा क्या नहीं है। इतने गोलाबारी से तो यही कहते हैं कि जो ये गोलाबारी चलती है, ये फायरिंग चलता है, इससे हम बहुत परेशान हैं। जो बॉर्डर के लोग हैं हर जगह बहुत ही परेशान हैं। हम ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि अगर दोनों देश मिलकर बैठकर कोई बात करें तो वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि गरीब आवाम के लिए भी अच्छी रहेगी, सब चीज़ अच्छी रहेगी। कीमती जाने जाती हैं। फौजी भाई हैं तो वो भी हमारे भाई हैं, जो सिविल है वो भी हमारे भाई हैं। हम अमन चैन चाहते हैं, और हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि अमन होना चाहिए, चैन होना चाहिए। आज देखो ये बीमारी की वजह से भी लोग खौफजदा हैं, दूसरी तरफ से जो फायर चल रहा है इससे भी खौफजदा हैं लोग। हम ये कहते हैं जो बीमारी है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है, वो नजात तो अल्लाह देगा, वो तो कोई बंदा किसी के हाथ में नहीं है। जो ये फायरिंग है, ये देखो आज रात ही बहुत तगड़ा फायर हुआ हमारे इलाके में, शेलिंग हुई। इसे हम बहुत घबराए हुए लोग हैं कि कल देखो कुछ भी हो सकता है, किसी की जान कीमती जा सकती, सब चीज़। हम ये गुजारिश करते हैं। कश्मीर च चिले कला जंदे जंदे बर्फू की ताज़ा चादर बिछाने की तैयार च है। मौसम विभाग ने कल यानी शुक्रवार एक बारी फ्ही भारी बर्फबारी ते बरखा की संभावना दसी है। घाटी के ज्यादातर इलाके च इसलै खुश्क मौसम बने दा है ते ठंडू का प्रकोप बराबर जारी है। जम्मू च बडलै शैल ठंड होंदी है, पर सूरज निकलदे गै ठंडू का प्रभाव घट हो जाता है। 22 थमां 23 जनवरी चिरे राती तक बरखा ते बर्फबारी की संभावना दसी जा करदी है। 21 दिसंबर 2020 थमां शुरू होए दी 40 दिनें की चिली कला गी अज एक महीना होइए करदा है। चिली कला च हुण तक कश्मीर दे विच कड़ाके दी ठंडू दे कई रिकॉर्ड दिखने की मिले ने। अज जम्मू ते उसदे ओले दुआले दे इलाकें च एक बारी फ्ही धुंध ते कोहरे ने अपना रंग दसी दिता है। धुंध ते कोहरे दे कारण ठंडू च भी इजाफा हो गया है। बीते दिनें खिड़ी दी धुप्प दे जिथे लोग मजा लिया करते हे, उत्थे गए धुंध पौने थमां नज़ारा बदले दा लब्भे दा। धुंधे दे कारण ठंडू च इजाफा होने थमां लोग अग सेकदे नजर आए। उत्थे गए शिड़कें पर गड्डियों दे रफ्तार भी काफ़ी मट्टी होई गई है। ड्राइवरें की लाइटां बालियै गड्डियों की चलाने पर मजबूर होना पया। चिले कला एक बारी फ्ही जंदे जंदे अपना असर दसा दी है। नहरें की साफ सफाई की लेइयै करसान लगातार आवाज़ चुका करते हैं। मड़ ब्लाक के करसानें भी हुण सिंचाई महकमे थमां नहरें की साफ सफाई करने की मंग की है। इत्थों के करसानें का आरोप है कि साफ सफाई नहीं होने के कारण बरदौड़ थमां पौनी चक तक्कर नहर गंदे नाले च तब्दील हो चुकी है, जिसके कारण खेतरें तक्कर पानी नहीं पुज्जा करदा है। इस दे कन्नै कन्नै नहरां थमां फैलने वाली बदबू थमां हुण लोकें दा साह लैना भी मुश्किल हो चुका है। सब तो वड्डी परेशानी ये है कि जी नहर भदरौड़ तो लईए पौनी चक तक इहदी खस्ता हालत है, बहुत खस्ता हालत। और इत्थे आंदे न कई बार ठेके होए न, अफसर भी आंदे न, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। साढ़े इत्थे देखिया तुसीं कोल बिल्कुल इत्थे कोई 5-6 एक्सीडेंट हो चुके हैं, और इन्नी बुरी हालत होंदी है कि उन्हां जेह्ड़े बंदे एक्सीडेंट होंदे गड्डियां बिल्कुल टोटल हादसा हो जाता है।
ते इस वास्ते अस ये आखना चाहते हैं कि ये जिहड़ा एरिया है इत्थों लेइयै गुरुद्वारे कोला लेइयै सारी मेन स्टाफ तक ये जिहड़ा जल्द तो जल्द इसी ठीक करना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। इस वास्ते नहर महकमा नहर के महकमे ते सड़क वाले महकमे दो एह्दे हल ध्यान देन। साड़ी नहर की कंडीशन इस तरीके की है कि साड़ा मेन चौक सारी दा कोल गै इन्नी नहर की हालत खराब हुई दी है कि जेडे काफ़ी बारी टेंडर हो जाते लेकिन नहर का काम नहीं होंगे। जिसलै अस जाइए एक्सीडेंट की जां मतलब ये रिपोर्ट करने तो आखने कि कम दिते दा महाराज, लेकिन कम टाइम का होंदा कोई नहीं। उधर टेंडर खत्म हो जाते तो नहर उत्थे दी उत्थे गै रही जाती तो कम साढ़े फिर भी नहीं होंदे हैं। अज भी देखो नहर की हालत इस तरीके की खस्ता हालत है। साड़ा मेन चौक सारी दे विच जिथे लोग आनिए खड़ोंदे भी हैं, एक पब्लिक स्टैंड है उत्थे, तो उत्थे इन्नी गंदी हालत है कि नहर जी है वो इयां बनी दी है कि जियां एक गंदा नाला होंदा और उत्थे खड़ोने की भी दिल नहीं करता। अज भी नहर देखो दो त्रै जगह ऐसी जगह डैमेज होई है कि जो रोड गै सारा खराब मतलब तोड़ी ओड़े दा उन्हें, तो दो चार एक्सीडेंट भी होई है, मतलब कुछ हादसे होई है जिसदे लोकें गी बिच मरने की भी आशंका हो जाती। जम्मू के ट्रांसपोर्ट नगर च शिड़कें की खस्ता हालत की लेइयै ट्रांसपोर्टरें च मता रोष है। ट्रांसपोर्टरें का आरोप है जदों का ट्रांसपोर्ट नगर वजूद च आए दा है उहदे बाद इत्थों दी सड़कें आली बक्खी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिता है, जिसके सरकार गी सामने थमां मता राजस्व ट्रांसपोर्टरें पासे गी दिता जांदा है पर उहदी सुविधा गित्ते सरकार किश नहीं करती है। इन्हां लोकें दे मुताबिक हर जगह सरकार ने शिड़कें की मरम्मत की है पर ट्रांसपोर्ट नगर दी सड़कें आली बक्खी कोई ध्यान नहीं दिता है। कार के बीच अगर बंदा बैठा हो और कार के शीशे अगर नीचे किए हों तो वो जो कार में बैठा है बंदा उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे मेंढक की होती है। जे हम तकरीबन आज की बात नहीं है 10 साल से जे जाड़ नंबर 1 जो नरवाल की हालत है इतनी खस्ता हालत है, क्योंकि देश की लाइफलाइन है। जो पेट्रोल टैंकर डीजल टैंकर्स हैं वो हर रोज़ तकरीबन 100-150 के करीब टैंकर्स जो हैं जहां से पेट्रोल और डीजल भर के कश्मीर पहले ले भी जाते थे, ऑल ओवर इंडिया में जाते हैं। लेकिन आप इस रोड की हालत देखो तो ऐसा लगता है कि हम जैसे अंग्रेज़ हमको छोड़ के गए थे 1947 में, हम उसी में जी रहे हैं जहां कोई डेवलपमेंट नहीं हुई किसी। अभी आप देखते हैं मोदी साहब ने पहले तो टैक्स था गाड़ी का 6,000 रुपया, अभी जो 9.5% है। तकरीबन एक स्विफ्ट गाड़ी को नंबर लगवाने के लिए कम से कम आपका जो है 35-40 हज़ार रुपया लग जाता है। अगर एक स्विफ्ट कार वाला कोई भी नॉर्मल कार वाला अगर वो 40,000 रुपये अपना टैक्स देता है, अगर उसको आप ऐसी रोड दोगे फिर कैसे चलेगा। हाल जो बीता है 2020 के अंदर हमने आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब को अपील की थी कि आप गवर्नर साहब इस ट्रांसपोर्ट नगर का विजिट करें। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं गवर्नर साहब से, क्या जो गाड़ियां चलती हैं क्या वो टैक्स कम देते हैं? उनका कसूर क्या है? हर जगह रोड बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर रोड क्यों नहीं बनती? ये जाड़ नंबर 1 है, यहाँ ट्रांसपोर्ट यूनियन वाला ऑफिस भी है और तकरीबन यहाँ गाड़ियाँ लोड होती हैं, FCI वगैरह लोड करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जब से ये ट्रांसपोर्ट नगर 1972 या 75 को बना था उसके बाद मुझे लगता है कि ये रोड पे कभी तारकोल लुक नहीं पड़ी। मैं पूछना चाहता हूँ LG साहब, आप बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको ट्रांसपोर्ट का विजिट करना पड़ेगा। आप विजिट करें ताकि आपको पता चले, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसपोर्ट है उसी का जाता है गवर्नमेंट को, तो सबसे खस्ता हाल ट्रांसपोर्टरों की क्यों है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च 4G इंटरनेट सुविधा देने की मंग की लेइयै सर्वशक्ति सेना की बक्खी का एक प्रैस कानफ्रेंस की गई। प्रैस कानफ्रेंस च गलाया गया जे एक बक्खी जिथे सरकार देश च 5G लॉन्च करने की तैयारी करती है तो उत्थे गए जम्मू कश्मीर के लोगों की 2G इंटरनेट थमां गए गुजारा करना पवा करता है। उन्हें गलाया जे 4G बंद होने के कारण बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होने के कन्ने कन्ने दुए कारोबार पर भी असर पवा करता है। सर्वशक्ति सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजन गुप्ता और प्रधानमंत्री ते उप राज्यपाल उनके कन्ने अपील करते हुए गलाया जे प्रदेश च तौले थमां तौले 4G इंटरनेट की सुविधा लोकें गी दित्ती जा।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी से अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में इस वक्त 5G लॉन्चिंग करने की तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे JNK यूनियन टेरिटरी में अभी तक 2G पे ही गुजारा करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे जिस प्रकार से ये 5G आप देख लीजिए, ये 5G फ़ोन यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तकरीबन 2 वर्ष हो गए हैं। 14 फरवरी 2019 से जब से पुलवामा कांड हुआ था उसके बाद से यहाँ पे हमारा 4G बंद है। तो अब ये एक और नया हमारे साथ धोखा होने जा रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 5G भी लॉन्च हो गया है, लेकिन अभी तक हम 4G से भी वंचित हैं। हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे पूरे भारतवर्ष में इस वक्त 5G लॉन्च हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में कम से कम 4G तो लॉन्च करें, क्योंकि अब ये 5G फ़ोन जो लॉन्च हो रहे हैं इसको हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है, उसका हमने करना क्या है, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। जम्मू नगर निगम पासिया जम्मू शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ बार्डे च विकास काम कराए जा करते हैं। इस कड़ी च मेयर चंद्र मोहन गुप्ता होरें वार्ड नंबर 40 च विकास कामें की नींह भी रखी। इस मौके पर मकामी पार्षद नीलम नरगोत्रा और भी मुख्य रूप कन्नै मौजूद हियां। इस दौरान मेयर होरें गलाया जे शहरें के हर वार्ड च 25 लाख रुपए के विकास काम शुरू करवाए गए ते तोले गए सबने वार्डे च लाइटें का काम भी पूरा किया जाग। आज ये 25 लाख का काम ये सिर्फ वार्ड नंबर 40 में नहीं, पूरे 75 वार्डों में 25-25 लाख का काम ये ऑनरेबल हमारे गवर्नर साहब आए थे, मरमू जी के द्वारा ये 25 लाख रुपये लिया गया था, उसका काम शुरू किया गया है। लगभग इसमें 3-4-5 गली होंगी। 25-25 लाख के हमारे ड्रेन बढ़ रहे हैं, नाले बढ़ रहे हैं हर वार्ड में लगभग। और जो काम है 5 लाख पहले पार्क बन रहा था, आज अगर मैं बात करूँ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, 100 करोड़ की लाइट लग रही है शहर के अंदर, एक वार्ड में 1-1 करोड़ की लाइटें लग रही है। सरकार पासे जम्मू कश्मीर के हर इलाके च विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। सरकार के इन दावे च कितना दम है, इसकी पोल खुला करते हैं किश्तवाड़ के वार्ड नंबर 13 के लोग। विकास की लेइयै केह् गलाना ने इत्थों के लोगों का, पेश है एक रिपोर्ट। किश्तवाड़ की डेवलपमेंट हमेशा कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रही है। इसी की एक ताज़ा मिसाल हम आपको ज़िला किश्तवाड़ की जो एकमात्र म्यूनसिपलिटी है किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी, इसके वार्ड नंबर 13 में दिखाएंगे। जो हमारे पीछे ये सड़क है, इसको करीब 12 साल से नाबार्ड के तहत इसकी मंजूरी मिली थी। R&B इसको बना रहा है, लेकिन 12 साल से ये आधी पड़ी हुई है, कुछ डिस्प्यूट खड़ा हुआ है। लेकिन सड़क तो बनाई गई, एक बड़ा हिस्सा इसका बनाया गया, लेकिन इसके साथ जो ड्रेन बननी थी वो नहीं बनाई गई, जिस वजह से इस जगह पर एक जो बड़ा पार्ट है इस सड़क का, गंदा पानी पूरे इलाके का यहाँ पर आकर जमा हो रहा है, जिस वजह से चाहे छोटा हो या बड़ा हो या बुज़ुर्ग हो, उसको इस इलाके में चलने में भारी दिक्कत हो रही है। जिसके साथ साथ जो गंदगी यहाँ पर जमा हो गई है, कहीं ना कहीं एक बड़ा हेल्थ हैज़ार्ड पैदा हो गया इस इलाके के लिए। तो इसी सब के साथ बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं, उनसे ही जानेंगे कि क्या इशू है। ये हमारा जो रोड है ये सैंक्शन हुआ था 2008 में। ये रोड जो है हाउस ऑफ लक्ष्मी चंद हाउस टू अपर मालीपेट व्यू यहाँ से जाता है ये ओल्ड पेट्रोल पंप मालीपेट के लिए। सर इसमें कोई 1 किलोमीटर रोड जो है बिल्कुल कंप्लीट पड़ा हुआ है सर। उसके बाद जो है हमारा रोड जो है, आप इसकी खस्ता हालत देखो, मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हो, ये जो है यहाँ पे मैंने जितने भी यहाँ पे डीसी साहब आए हैं उनको लोगों को मैंने हर एक डीसी साहब को मेमोरेंडम बना के दिया हुआ है। तो है ये म्यूनसिपलिटी में आता है वार्ड नंबर 13 में। ये जो हमारा चेयरमैन है रियाज साहब जरकर, उनको भी इस रोड के बारे में पता है। वो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये जो ऊपर से पानी आता है, यहाँ से भी पानी आता है, ये सारा जमा होता है इस वक्त यहाँ पे। यहाँ एटलीस्ट इस वक्त कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो 400 घर जो हैं इस रोड को जो है टचिंग में हैं। सर यहाँ पे हमने जेई साहब से भी बात की थी, एक्सचेंज साहब से भी बात की थी, वो बोल रहे थे कि हम इसको देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम। सर अब 12-13 साल हो गए हैं तो अभी तक इन लोगों को जो है ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज के लिए प्रॉपर वहाँ मतलब एस्टिमेट वगैरह सब कुछ गया, डीसी साहब के वहाँ गया है, वहाँ से फॉरवर्ड उन्होंने फिर किया वैक्सीन को, सिर्फ गुंडस ज़्यादा कहीं नहीं। मैं खुद प्लानिंग डिपार्टमेंट से हूँ, उसमें मेन चीज़ है अप्रूवल। अप्रूवल मीन्स कि उसमें फंड्स देना, अगर डीसी साहब अप्रूवल देगा तो उसमें फंड्स देने हैं। डीसी साहब लिखता है एक्सीन को, एक्सीन लिखता है डीसी साहब को। मेन इसका यही है, इसमें कोई सोल्यूशन निकालें तो, क्योंकि और ये रोड है नबार्ड में फंडिंग की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और नबार्ड में ये चीज़ें होती है कि विदिन 3 ईयर्स रोड करना पड़ता है कंप्लीट। मुझे लगता है 10-12 साल से तो ये रोड चल रहा है तो कंप्लीट तो हो ही नहीं रहा सर। ज़्यादातर यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये क्या कितनी बुरी हालत है यहाँ, पूरा जो ऊपर से सारी ड्रेनेज, ये पूरा ऊपर से पूरा यहाँ तक
ये इससे आगे भी है। जब बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, कोई बुज़ुर्ग निकलता है, बीमारी होती है, कोई बीमार होता है, इससे तो हमें बीमारियां ही बीमारियां आनी है। कि लोकल्स का ये कहना है कि जो कंसर्न ऑफिसर्स थे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है या एक्सचेंज जो कंसर्न डिपार्टमेंट का है, उसके सामने हकीकत रखने के बावजूद करीब 12 साल से ये मसला अटका हुआ है। क्या वजह है वो तो अथॉरिटीज़ जाने, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस इलाके में एक बड़ी बीमारी अगर फैल जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। इस तरह के कई ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न डिपार्टमेंट को देना होगा। ਪਸ਼ੂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪਰਮੰਡਲ ਦੇ ਬੀਰਪੁਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਚੋਰਾਂ ਪੁੰਛ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗਲਾਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਗਲਾਇਆ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਧੀ ਦੀਆਂ 6 ਬੱਕਰੀਆਂ, 2 ਕੋਈ ਲਈ ਹੈ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਭੌਂਕਿਆ 12 12:30 ਵਜੇ ਕੰਨੇ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਪੇਰੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਕੋਈ 12 ਕੁ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਨਿਕਲਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲਈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਰਾ ਇਹ ਫਿਰ ਛੇਲੇ ਬੜਕੋਏ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਕੀ ਆਖਾਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰਾਂ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲੀਏ, ਤਾਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਅੰਦਰਾਂ ਖੋਲੀਏ ਤਾਲੇ ਤੋਲੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਛਿੱਲਾ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਵੱਧਦਾ 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦਿਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਵੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਚਨੇ ਪਰ ਬਸਣੇ ਦੇ ਸੁਖਨੇ ਦਿਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੰਛ ਦੇ LOC ਕੰਨੇ ਲੱਗਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਮਾੜਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ 4 ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ 2 ਬੂੰਦੇ ਦਾ ਸੁਖਨਾ ਦਿਖਾ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਥਮਾਂ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਗਿੱਤੇ ਤਰਸਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਨੇ ਕੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾने ਗਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰयास ਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮਹਿਕਮਾ। इन्हें दोनों महकमे के इस रवैये की लिए मकामी लोगों च मता रोष है। इन्हें लोगों का आरोप है जे उनकी बाड़ च पानी का एकमात्र साधन हैंड पंप पिछले काफ़ी समय थमां खराब पेदा है ते बार बार गुहार लाने के बावजूद भी इसकी मरम्मत की लिए कोई कदम नहीं चुकया जा करता है, जिसके कारण उन्हें की पानी गिते भड़कना पवा करता है। इन्हें लोगों सरकार थमां तोलै इस हैंड पंप की मरम्मत करने की भी मंग की है। यहाँ अगर सोचे जाए हम LOC बॉर्डर पर रहने वाले हैं, ये लास्ट वार्ड नंबर 4 है। यहाँ कम से कम 2 साल से ये हैंडपम्प ख़राब है। हमने बहुत बार इससे पहले भी इस बारे में हमने इत्तेजाज किया है। तो इस पानी के बारे में कोई भी हमारा जो लीडर है या कोई भी खड़पेंच है, जो DDC हो गया, चेयरमैन साहब हो गए, उसके बाद सरपंच हजरात हो गए, यहाँ कोई भी इस चीज़ पर हमको नज़रअंदाज किया हुआ है। यहाँ कोई भी देखभाल नहीं करता। सिर्फ इलेक्शन के दौर में आते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं वो बोलते हैं हमारी सुनवाई नहीं होती। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, अगर आपने इलेक्शन करवाया है, नुमाइंदों को चुनवाया है, इनकी सुनवाई करें। अगर इनकी सुनवाई नहीं है तो हम DDC चेयरमैन से भी गुजारिश करते हैं, हमारे सरपंच और जो मेंबर हजरात हैं हमसे गुजारिश करते हैं। पानी बहुत तंगी है, हमने 1 महीना हो गया, हम आर्मी में जा पानी लेवा औरत की जात गोलाबारी बहुत परेशानी है, हमने पानी की बहुत मुसीबत है। इस टाइम ही हमने कपड़ा बांध के निकम बच्चा का रखे हुए बहुत रंगड़ पर जाएंगे, बोले दरिया 2 घंटा और रस्ता है और कपड़ा तो वो लेना है। पानी की बहुत परेशानी है। जिस टाइम लक्षण आवे उस टाइम आवेगा गड्डी, सवेरा शाम आवेंगी, अपील करती बोर्डम वास्ते। इस टाइम हमारा कोई हाल ही नहीं, तो पानी को हल होना चाहिए। बड़ी मुसीबत है, बहुत परेशानी है पानी की। गणतंत्र दिवस की दिखते हुए पुलिस ने चौकसी बरतना शुरू कर दी है। जगह जगह पुलिस नाके लाइए गड्डियों की तलाशी करा कर दी है। थाना मंडी च भी थाना प्रभारी फरीद अहमद उनकी अगवाई च पुलिस टीम ने रजौरी थाना मंडी सड़के पर नाका लाइए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की बखी का की गई कार्रवाई च 3 गड्डियों च सीज किया गया है तो करीब 20 थमां मतियां गड्डियों के चलान भी कट्टे गए हैं।
सब इंस्पेक्टर मंजूर मीर थाना पुलिस थाना मंडी से यहाँ हमने स्पेशल नाका लगाया हुआ है ट्रैफिक चेकिंग के लिए। जो गाड़ियाँ ओवरलोड हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके हम चलान काट रहे हैं। 25-30 चलान इस वक्त तक काटे गए हैं। कुछ लोगों को भी है कंप्लेंट के ओवरलोड होते हैं सवारियाँ, तो जो ओवरलोड हैं उनको हमने ओवरलोडिंग का किया है, किसी को भी तो यूनिफॉर्म किया है, चलान काटे गए हैं उनके। इस सिलसिले में हमने यहाँ पर खबला में नाका लगाया हुआ है। और दूसरा अभी 26 जनवरी आ रही है, उसके मद्देनज़र भी हम यहाँ चेकिंग कर रहे हैं गाड़ियों की। ਅੱਜ ਦੇ ਡੁੱਗਰਨਾਮੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ।